English book Honeydew, the poem The Ant and the Cricket. Hello all my dear viewers, very warm welcome in my YouTube channel English Junctions by JJ. Today I am going to explain you NCERT book Honeydew class 8 poem The Ant and the Cricket. Okay, The Ant and the Cricket. This poem is adapted from Aesophagus. Actually, Aesophagus is a storyteller, and he belonged to ancient Greek. Between 524 BC to 620 BC. BC means before Common Era. And in this poem, The Ant and the Cricket is a fable. Fable means a story. In that story you will read about an artificial characters. Artificial characters means here you can say that it's not related to reality. And in this type of fable story, mostly characters were played by animals. Means character name is based on animal names. So in this Ant and the Cricket, this poem, you will read about the other animal characters and they convey a moral. This fable story means at last you get a moral. आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस तरह के स्टोरीज, इस तरह के फैबल स्टोरीज में. एंड मोस्टली जो कैरेक्टर होते हैं वो एनिमल्स के द्वारा प्ले किए जाते हैं. सो दिस पोएम इज अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट कंटेन एन आइडिया फॉर अ far reaching significance which is as true as a 4 lakhs cricket has as of a 2 lakhs one. Surely you have seen a cricket has a 2 legs. Okay, this is all about what the lines intros is given in your book. Now I am going to explain the first line here. It is here: a silly young cricket accustomed to sing though the warm sunny months of a grey summers and spring. Here a silly means एक मूर्ख cricket एक तरह का कीड़ा होता है. You can see in picture also this is the cricket. You can see here this type of green color. Mostly in दिवाली टाइम पे हमें मिलता है. बहुत ढेर सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, तो उसमें इस तरह के कीड़े को भी हम देख सकते हैं. क्रिकेट को उसी एक आलसी कीड़े को संबोधित किया गया है क्रिकेट से. अ सिली यंग क्रिकेट, एक मूर्ख जो था क्रिकेट था. accustomed to sing, accustomed means जब हम किसी चीज़ के habituated हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं. वो किस चीज़ का used to हो चुका था? सॉन्ग का, गाना गाने का. सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाने का. एक मूर्ख क्रिकेट था जो कीड़ा था, वो गाना गाने का आदी हो चुका था. तो द वार्म सनी मंथ ऑफ ग्रे समर एंड स्प्रिंग, चूँकि वार्म सनी मंथ ऑफ ग्रे समर, हियर इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ इज एक्सप्लेनेशन ऑफ समर डे. गर्मी के दिनों का एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि गर्मी है, सनी मंथ है. ग्रे समर एंड स्प्रिंग्स मीन्स ग्रे समर्स मीनिंग हियर कि बहुत गर्मी का मौसम है, और स्प्रिंग भी आ रहा है, मतलब बसंत ऋतु जैसा मौसम है स्प्रिंग. Began to complain when he found that at a home his cupboard was empty and winter was a come. अब begin to complain when he found that, क्या कंप्लेन करना चालू करता है क्रिकेट. अब जो कि समर के दिनों में जब उसने पूरा समय अपना मस्ती करते हुए, गाना गाते हुए, मतलब कि एंजॉय करते हुए बिता दिया. अब समर के बाद स्प्रिंग भी आ गया, उसमें भी इस क्रिकेट ने उस सीज़न में भी कुछ भी नहीं किया. एंड नाउ, अब चूँकि अब वो अपने घर पे वो क्या कंप्लेन कर रहा है कि हिज कबर्ड मीन्स अलमीरा, उसका अलमीरा जो है जहाँ पे वो अपना खाना स्टोर करता है, वो वहाँ पे एक खाने का कुछ टुकड़ा भी नहीं है, बिल्कुल भी खाली है. और अब जो कि विंटर आने वाला है, वॉज कम, विंटर आ चुका है. नाउ नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड. क्रम्ब मीन्स होता है, क्रम्ब मीन्स अनाज या किसी भी खाने की वस्तु का एक टुकड़ा, खाने की का एक टुकड़ा भी नहीं बचा है उसके पास. नॉट अ क्रम टू बी अ फाइन ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, क्योंकि अब विंटर पूरी तरह से आ चुका है. ग्राउंड किससे कवर हो चुका है? स्नो मीन्स जो बर्फ़बारी, हल्की हल्की बर्फ़ गिरती है, उस छोटी छोटी बर्फ़ से रास्ता पूरा कवर हो चुका है. सब लोग अपने घर में घुस चुके हैं. ठंड के सीज़न में आप देखोगे लोग जल्दी घर जाते हैं,
लोग जल्दी अपने घर के अंदर जाके गेट और डोर्स एंड विंडोज़ क्लोज कर देते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता बिना किसी काम के। उसी तरह अब जबकि सारे लोग अपने घरों के अंदर घुस चुके हैं, एंड नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, मतलब ठंड के सीज़न में क्या होता है, वो फूल भी जो होते हैं ठंड की मार से नहीं जल्दी फूल नहीं खिलते हैं, पत्तियां जो होती हैं, पेड़ जो होती हैं वो पत्तियां छोड़ चुकी होती हैं, झड़ जाते हैं। ज़्यादा ठंड जब पड़ती है तो पेड़ पत्तियां छोड़ देती हैं, तो पेड़ भी ग्रो नहीं कर पाता है, बढ़ नहीं पाता है, फूल भी नहीं उगते हैं, क्योंकि इतनी ठंड की वजह से उन्हें एक बढ़ने का एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है। ओह व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी, तो क्रिकेट क्या कहता है, ओ उसका क्या होगा, से द क्रिकेट, क्योंकि समर के सीज़न में तो क्रिकेट नाचता कूदता रह गया, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि अब विंटर आ चुका है, अब उसका कबर्ड भी पूरा खाली हुआ है, उसके पास खाने का एक टुकड़ा भी नहीं है, क्रिकेट के पास खाने का टुकड़ा भी नहीं है, इसलिए वो अब चिंतित हुए, वो चिंता में हो गया है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज एट लास्ट माई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। स्टारवेशन मीन्स होता है भुखमरी, फेमाइन मीन्स अकाल पड़ना, जहाँ पर अकाल पड़ गया हो। अब उसकी हालत उसकी हालत कैसी हो गई है क्रिकेट की, उसको ऐसा लग रहा है कहीं मैं भुखमरी से कहीं मैं मर ना जाऊँ, उसके घर में उसका कबर्ड खाली है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ पे अकाल पड़ गया हो। अकाल पड़ जाना मतलब कि वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, महामारी जैसे मच गई हो, अकाल मच गया हो। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रिम्बलिंग विथ कोल्ड, ड्रिपिंग मीन्स टपकना, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट मीन्स इतना ठंड का मौसम है कि बारिश हो रही है, हर जगह वेट मतलब गीला है, पानी टपक रहा है, हर जगह गीला है। ऑल ट्रिम्बलिंग विथ अ कोल्ड, टिम्बलिंग मीन्स होता है सिहरन, मतलब ठंड की वजह से कांपना, इतनी ज़्यादा ठंड है कि लोग वहाँ पे ठंड की वजह से कांप रहे हैं। ऐसे मौसम में अब वो क्या खाने ढूंढने के लिए बाहर निकल सकता है, बिल्कुल नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसे खाने को कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि समर सीज़न में वो सारे टाइम वेस्ट कर दिया अपने इंजॉय करने में, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। और अब चूँकि विंटर सीज़न आ चुका है, उसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ रहे हैं, तो अब ये क्रिकेट की मनोदशा बता रहा है, उसे कैसा लग रहा है अंदर से। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली आंट टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। नाउ इन दिस पैराग्राफ व्हाट ही से कि अब उसके पास एक ही, अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली, माइजरली मीन्स होता है कृपा करने वाला। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है कि क्या वो कृपा, जो चींटियाँ जो बहुत ही मेहनती हार्ड वर्किंग होती हैं, वो लोग अब ये क्या सोच रहा है कि चींटियाँ जो हैं बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, वो ज़रूर कुछ खाना बचाकर अपने फ्यूचर के लिए कुछ स्टोर करके रखी होंगी, तो वो बड़ी दयालु होती हैं चींटियाँ और हार्ड वर्किंग भी हैं, तो उनसे मैं जाके कुछ जो है उनसे जाके कुछ विनती करता हूँ, क्या करता हूँ, लेट्स सी टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। वो सोचता है कि मैं उनसे जाके बोलूँगा कि क्रिकेट को ज़िंदा रखने के लिए, टू कीप हिम अलाइव मीन्स मैं भूखमरी से मर जाऊँगा, इसलिए मुझे कुछ खाने को दे दो, जो आपने स्टोर किया है मुझे कुछ दे दो। इन शेल्टर फ्रॉम अ रेन एंड ए माउथफुल ऑफ अ ग्रेन ही विस्ड, व्हाट ही सेड, इन शेल्टर फ्रॉम अ रेन, उसको इस बारिश से बचने के लिए छत दे दो, इन शेल्टर फॉर अ रेन एंड ए माउथफुल ऑफ अ ग्रेन, और उसके खाने के लिए थोड़ा अनाज दे दो, तुम लोग तो इतनी हार्ड वर्किंग हो। ही विस्ड ओनली टू बोरो, ही हैड रिप्लाइड इट टुमारो, कहता है अभी मुझे कुछ तो खाने के लिए, कुछ अनाज जो तो आप लोग ने स्टोर किया है अपने फ्यूचर के लिए, वो मुझे कुछ तो अनाज बोरो दे दो, मुझे उधार दे दो, मैं ज़रूर उसे आने वाले दिनों में लौटा दूंगा। कब लौटा दूंगा ये यहाँ जो है नहीं बताया है, आई विल रिपे इट टुमारो, एंड इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन और सॉरो, और अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं ज़रूर इस भुखमरी और इस सॉरो, इस दुख से कि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, इस दुख से मैं मर जाऊंगा। आफ्टरवर्ड्स इन नेक्स्ट पेज started with say the cricket, say the aunt, afterwards say the aunt to the cricket, I am your servant and a friend. What cricket said, what aunt said to the cricket, aunt क्या कहती है cricket को, I am your servant and a friend, मैं तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी इस दशा को समझती हूँ, I am your servant, मैं तुम्हारी servant हूँ और friend भी हूँ, but लेकिन we aunts never borrow, we aunts never lend, आंट्स लोग का एक रूल है, क्या रूल है,
वो आंट बताती है वी आंट नेवर बोरो, हम जो चींटियाँ होती हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग होती हैं और हम कभी भी बोरो नहीं करती है किसी से कोई चीज़, और ना ही लैंड, लैंड मीन्स देना, ना ही किसी को हम देती हैं, लैंड मीन्स देना, उधार देना, ना ही हम किसी को कुछ उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, दैन आंट इज आस्किंग टू दैट क्रिकेट, टेल मी डियर क्रिकेट, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वॉज अ वार्म? Quote the cricket, not I. Quote means होता है, here the word, one word is a quote. This quote means is कहना या बोलना. Tell me dear cricket, that aunt is asking, did you lay nothing? क्या तुमने कुछ भी नहीं रखा? When the weather was warm, जब समर सीजन था, weather was warm मतलब कि यहाँ जब एक खुशनुमा मौसम था, गर्मी का दिन था, जब सब लोग इंजॉय भी कर रहा था और अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ सिक्योर कर रहा था, तो क्या सच में तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा? कोट द क्रिकेट, कोट मतलब कि कहता है, क्रिकेट बोलता है, नॉट आई, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं रखा, मतलब कि वो क्या बताता है। नाउ इन द नेक्स्ट पैरा देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट क्रिकेट, व्हाट ही वाज थिंकिंग। My heart was so light that I sang a day and a night. उसका हार्ट सो लाइट मीन्स ये बहुत ही खुश था, बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था, वो बहुत ही खुश था, इसी वजह से वो सैंग मीन्स सिंग, गाना ही गाता रह गया, दिन और रात भर वो खाली इंजॉय करता रह गया और गाना गाते हुए इंजॉय करता रहा सीज़न को। फॉर ऑल नेचर्स लुक्ड ग्रे, यू सैंग सर, यू से, तो ये लोग बोलते हैं फॉर ऑल नेचर looked gay. Gay means here happy. G-A-Y, gay. This gay means happy. means उसको क्या लग रहा है, क्या बोलता है, इतना अच्छा नेचर था, प्रकृति इतनी अच्छी थी, वेदर इतना अच्छा था, समर के सीज़न में इतना सब कुछ खुशनुमा था, इसलिए सब कुछ हैप्पी लग रहा था। यू सैंग, सो यू सैंग, देन वो क्या बोलते हैं, आंट बोलती है यू सैंग ना, गुनगुनाना, सैंग मीन्स गुनगुनाना या गाना गाना। तो वो मैं उस समय 7 दिन में दिन रात गाना ही गाता रह गया। देन गो से द आंट, तो सब आंट कहती है तब जाओ यहाँ से, एंड डांस द विंटर अवे, मीन्स हियर जब तुम समर सीजन में ही में डांस करते रह गए तो अब विंटर आ गया है, तो अब जाओ विंटर में भी तुम डांस करो, गाओ, एंजॉय करो। थस एंडिंग ही हेजिटेटली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर क्रिकेट। Here, thus ending, he hesitantly lifted the wicket. This means इतना बोलने के बाद आंट जो है वो क्रिकेट को hesitately मीन्स जल्दी से ढकेलती है और आउट ऑफ द डोर, अपने घर के डोर के बाहर ढकेलती है पुअर क्रिकेट को, लिटिल पुअर क्रिकेट को ढकेलती है। फॉर कॉल दिस अ फेवल, आई विल वारंट इट श्योर, सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2 legs. सो यहाँ पर आंट क्या कह रही है, फोक्स, लोक कथाओं में जो ये फैबल्स जो ये स्टोरीज़ कही जाती हैं, ये स्टोरीज़ है, यहाँ पे जो उसको वारंटी ट्रू घोषित कर रही है कि हाँ ऐसा सच में ऐसे क्रिकेट होते हैं। सो कि सम क्रिकेट हैव अ 4 legs, ये 4 legs मीन्स सम पीपल्स एंड सम हैव अ 2, एंड किसके पास 2 legs, तो यहाँ क्रिकेट को इंडिकेट कर रहा है, एंड 4 legs मीन्स कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, ह्यूमन बीइंग के बारे में ये बात हो रही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी आलसी होते हैं और वो हमेशा लोगों से उधार मांगने और लोगों को ठगने से ही अपनी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, और वो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, वो बहुत आलसी होते हैं। तो यहाँ क्रिकेट जो है उन लोगों को इंडिकेट करता है, और आंट जो है हार्ड वर्किंग लोग जो अपनी मेहनत से सब काम करते हैं उन लोगों की ओर इंडिकेट करता है। तो इस पोएम से हमें मॉरल यही मिलता है, वी शुड हैप्पी मूवमेंट, व्हेन वी शुड हैव आवर हैप्पी मूवमेंट, we have to enjoy our movement but should not ignore our future. Carefully planning is essential for everyone and it ensures a secure future. This is all about your poem, The Ant and the Cricket. And my dear friends, if you like my video, then please like, subscribe and do comment in a comment box. I hope you love my explanation. If you understand, please like and subscribe. Thank you.